नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल की मार कर दे आर पार। जी हाँ, ये मिसाइल है भारत के अपने बाजुओं के दम पर बना। आइए देखते हैं वीडियो जिसमें दिख रहा है पाकिस्तानियों का सहमा हुआ चेहरा ब्रह्मोस के डर का। मिलते हैं वीडियो के अंत में अपनी बात लेकर। अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ड्रोन नहीं है, ये मिसाइल ही है, एक और मिसाइल है। ये आया कहीं फटेगा भी। ओह, पिंडी में मिसाइल मारेंगे तो या अल्लाह खैर। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह जो लखनऊ में है फैसिलिटी, उसका इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है उनसे करवाया। पाकिस्तान के एयरबेस जिस तरीके से तबाह किए ब्रह्मोस मिसाइल ने, दुनिया को पता लग गया कि ये मिसाइल कितनी ताकत और क्षमता रखती है। एक तस्वीर बनवाना, मिसाइल के ऊपर ये अकेले हाथ रखकर खड़े हैं, ये ब्रांडिंग कर रहा है हिंदुस्तान, पैगाम दे रहा है। कंट्रीज ये देख रहे हैं कि किसके पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन्स ये कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान और सिरसा के तमाम वो लोग उसे कंधों में उठा करके उसके साथ खेलते हुए नजर आए। ब्रह्मोस उनका एक ऐसा मिसाइल है, उर्फे आम में आप बम कह लें क्योंकि वो खुद भी बम है, और फिर वो एटॉमिक जो वॉरहेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। ये उनका सबसे खतरनाक मिसाइल है जो 8000 किलोमीटर दूर तक जाता है। और ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इस सूरत हाल में ये जो 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल है, ये आप सोच सकते हैं कि चाइना को और दूसरे बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने ज़हन में रख के बनाया। सबसे पहले तो सवाल ही उठाया गया कि जो इंडिया की तरफ से अटैक किए गए उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त जो कुछ बॉर्डर्स के अतराफ एक्टिविटीज हो रही हैं, उससे लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह जो लखनऊ में है फैसिलिटी, उसका इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है उनसे करवाया। ये यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, इनसे इस बम का, मिसाइल का इफ्तिताह करवाना, एक तस्वीर बनवाना, मिसाइल के ऊपर ये अकेले हाथ रखकर खड़े हैं, ये ब्रांडिंग कर रहा है हिंदुस्तान, पैगाम दे रहा है। और ये बाहर की दुनिया को भी पैगाम दे रहे हैं। जो सैफरॉन पार जिसको ये कहते हैं, वो दिखाने की कोशिश जो है की जा रही है। जहां पर अब इंडिया अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी प्रोडक्शन को तेज तरीन कर रहा है, उसको रीब्रांड भी कर रहा है। प्रोडक्शन को तेज तरीन तो आप समझ ही सकते होंगे कि ब्रह्मोस उनका एक ऐसा मिसाइल है, उर्फे आम में आप बम कह लें क्योंकि वो खुद भी बम है, और फिर वो एटॉमिक जो वॉरहेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। ये उनका सबसे खतरनाक मिसाइल है जो 8000 किलोमीटर दूर तक जाता है। जाहिर है पाकिस्तान का तो कोई भी इलाका, मेरा नहीं ख्याल हिंदुस्तान की सरहद से 2-3 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा फासला हो, तो ये हमसे भी आगे के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो नई इस टाइम रेस में शामिल है और चाइना को अपना जो हरीफ समझता है, और इस सूरत हाल में ये जो 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल है, ये आप सोच सकते हैं कि चाइना को और दूसरे बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने ज़हन में रख के बनाया। देख रहे हैं कि किसके पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन्स ये कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले तो सवाल ही उठाया गया कि जो इंडिया की तरफ से अटैक किए गए उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा सका। मैंने आपको पहले बताया था, इंटरसेप्ट करने के आलात बहुत एक्सपेंसिव, करोड़ों में होते हैं, जबकि जो दूसरे ड्रोन खरीदना एक आसान बात होती है। इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कह रहे हैं कि एक न्यू ड्रोन एरा में दाखिल हो गया है, एक ऐसे ड्रोन एरा में कि जहां पर ऐसी ड्रोन से अटैक देखे जा रहे हैं जो इंडिया की तरफ से ड्रोन से अटैक किए गए हैं। और पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कहां कहां जा जाकर ड्रोन और मिसाइल गिर रहे हैं। अब तो खैर 2 दिन हो गए इसको होते हुए। वो कह रहे हैं कि ये एक नया हमें दौर नजर आ रहा है जिसमें ऐसी फाइट हो रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहा जा रहा है कि इस तरह की फाइट देखने को मिल रही है। ये वैसे अच्छी बात है कि उसको आप मजे ले रहे हैं दोनों को लड़ते हुए देखकर। मतलब दुनिया को तो आगे आके कहना चाहिए, भाई रुक जाओ, बहुत हो गया, ये जंग नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना, ये शादी नहीं हो सकती, ये जंग नहीं हो सकती, रुकवाना चाहिए। अच्छा, इंडिया टर्की के बारे में ये कह रहा है कि टर्की वो कंट्री है कि जहां पर जब जल्जला आया था, भूकंप, अर्थक्वेक आया था, तो वहां पर सबसे पहले जिसकी तरफ से एड पहुंची थी वो इंडिया था। और टर्की वो कंट्री है कि जिसने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया।
ठीक है, इंडिया की तरफ से ये वाला स्टैंड अपनी जगह पर है, सही है। लेकिन जो टर्की है वो तो आपको पता है मुस्लिम उम्मा का जो है वो सरदार बनना चाहता है, और पाकिस्तान एक मुस्लिम उम्मा, टर्की और पाकिस्तान तो आपको पता है भाई भाई। तो टर्की जो है उसने साथ दिया है पाकिस्तान का, और इसमें टर्की की तरफ से वेपन्स भी दिए गए हैं। और हाँ, ये भी मैं बता दूं, कराची के पास टेलीग्राफ ये बता रहा है कि कराची के पास, कराची पोर्ट के पास इंडिया का बहरी बेड़ा पहुंच चुका है। इंडिया का बहरी बेड़ा कराची पोर्ट के पास मौजूद है, और ये भी खबरें आई थी कि वहां पर निशाना भी बनाया गया कराची पोर्ट को, या कराची में तो हुआ है ना हमले, वो तो पता है हमें। तो ये एक तरफ से नहीं, ये चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जंग इतनी जल्दी रुक जाएगी, नो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको अपने 2-3 दिन पहले वाले प्रोग्राम्स में भी कह चुकी हूँ कि ये जंग आगे 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 चलेगी। कोई कह रहा था कि जी ये कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जो कि न्यूक्लियर मीटिंग बुलाई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। आप मुझे ये बताएं कि न्यूक्लियर का आप नाम ही क्यों ले रहे हैं? न्यूक्लियर चला सकते हैं आप? एक IMF के बीच जो कंट्री है वो न्यूक्लियर चला सकता है? नो वे, दुनिया उसको न्यूक्लियर चलाने देगी, एटमी हथियार? ये सिर्फ धमकी तक महदूद है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल रूट है पाकिस्तान का उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कहाँ पर जाके खड़े होंगे, कि ना तो लोग पूरी दुनिया के आपके साथ खड़े हैं, कंट्रीज़ जो हैं सिर्फ 2 हैं, बाकी सब दूसरी तरफ 2 कंट्रीज़, एक तरफ पाकिस्तान के साथ बाकी पूरी दुनिया की कंट्रीज़ है। कोई मुस्लिम कंट्री आप मुझे बता दें, कोई एक मुस्लिम कंट्री आप मुझे बताएं जो जिसने आपके साथ खड़े होकर जो है इसको कहा हो कि सपोर्ट किया हो, हाँ जी हम इंडिया के खिलाफ हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। UAE ने कहा है? नहीं कहा। सऊदी अरेबिया ने कहा है? नहीं कहा। टर्की के अलावा कौन सा कंट्री है जिसने कहा कि जी हम पाकिस्तान के साथ हैं इंडिया के खिलाफ? नो। आप मुझे ये बताएं कि मुस्लिम कंट्रीज कहाँ हैं? ये जो आप लोग नारे लगाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं मुस्लिम उम्मा के, कितने ने, कहाँ है मुसलमान ममालिक कंट्रीज जो आपका साथ दें? तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया की मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी वो कमाल की फॉरेन पॉलिसी है कि कोई जो है वो दूसरी तरफ जाने को तैयार नहीं। वो क्यों जाएंगे? अब उनको पता है इनको तो पैसे ही पैसे देने पड़ेंगे। तो एक ऐसी चीज़ भी, वो स्क्रीनशॉट भी पब्लिश हुआ जिसको रॉयटर्स ने बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट वो था कि पाकिस्तान की किसी जो मिनिस्ट्री इकोनॉमिक या इस तरह से, उन्होंने कहा कि जी ये जो हालात हैं तो जंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो पैसे की ज़रूरत। तो दोस्तों, आज ही उद्घाटन हो गया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के नए यूनिट का, जिसे स्थापित किया गया है यूपी के राजधानी लखनऊ में। इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित थे यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के इस यूनिट में हर साल करीब 100 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तैयार किया जाएगा। इस मिसाइल में न्यूक्लियर बम को भी ले जाने की क्षमता है। उद्घाटन के दौरान योगी जी ने अपना बयान रखते हुए कहा, आतंकवाद कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी सीधी नहीं होती। आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देकर उसे खत्म करना होता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सम्मिलित तकनीकी आदान प्रदान का एक प्रयास है। 290 से 400 किलोमीटर तक से ज्यादा की इसकी मारक क्षमता है और ये ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से चलती है, जो कुल 9.8 मैक है। इस मिसाइल को जमीन, हवा, जल कहीं से भी सटीक निशाने पर चलाया जा सकता है। इसके काम करने का तरीका है फायर एंड फॉरगेट, अर्थात इसे चलाकर भूल जाओ और ये खुद चलकर रडार से बचते हुए छुपे हुए दुश्मन का खात्मा सटीक निशाने पर करता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ब्रह्मोस का उपयोग उस समय किया गया जब पाकिस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल फतह 11 को दिल्ली पर घात लगाने के लिए चलाया था, लेकिन ब्रह्मोस ने उसे हरियाणा के सिरसा के पास मार गिराया। इसके साथ ही ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को सटीकता के साथ नष्ट कर दिया। परमाणु शस्त्र को ढोने की क्षमता रखने वाले इस मिसाइल को भारत से खरीदने के लिए विश्व के नामी देश लाइन में खड़े हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।